18 फरवरी क्लास 10 यूपी बोर्ड का हिंदी का पेपर है और उनके लिए हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को पहली बार देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सबको शेयर कर दो इस वीडियो का लिंक। तो चलिए बिना देरी के हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को देखते हैं क्योंकि समय कम है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो ये क्या द्विवेदी युग के लेखक हैं, क्या भारतीय युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं, क्या शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ध्यान रखेंगे भारतीय युग के लेखक हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों को देवता की जो विधा है क्या कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है? तो गुनाहों को देवता जो है आपको ध्यान रखना ये उपन्यास है। किनका? धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती। और इनका एक और उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठेले पर हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? देखो हंस क्या है, तो विधा इसकी क्या है, पत्रिका है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जिन्हें उपन्यास का सम्राट कहते हैं, इनके बहुत ज़्यादा उपन्यास इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निर्मला, गबन, सेवा सदन, ठीक। और प्रसिद्ध इनकी कहानी भी है, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा। ठीक है, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानी भी है। तो ये हंस क्या है, हंस पत्रिका है प्रेमचंद जी की, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है कलम का सिपाही की विधा क्या है? कलम का सिपाही ये भी जो है, ये जो है जीवनी है। ये क्या है? जीवनी है। किनकी? मुंशी प्रेमचंद जी की। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि लहरों के राजवंश के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन कह रहा है धर्मवीर भारती, बी कह रहा मोहन राकेश कमलेश्वर, डी कह रहा राजेंद्र यादव। तो यानी मोहन राकेश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लहरों के राजवंश के लेखक कौन हो जाएंगे? मोहन राकेश, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 6 पर। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शुक्ल एक हैं, क्या हैं? कवि कहते हैं, उपन्यासकारक कहते हैं, आलोचक कहते हैं कि नाटककारक? तो इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बोलते हैं माफ़ कीजिए आलोचक। इन्हें बोलते हैं आलोचक, यानी इनकी आलोचना बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भी लिख लेना आप लोग। त्रिवेणी सूरदास त्रिवेणी, और क्या नाम है, रसमीमांसा, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए ना आलोचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकाशद्वीप के लेखक कौन है? तो आकाशद्वीप जो है यह कहानी है, वो उनकी है जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की और भी कहानी है, इंद्रजाल है, इसके बाद में आंधी है, इंद्रजाल है, और प्रतिध्वनि है। ठीक है, प्रतिध्वनि, ये सब क्या है? कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक की बात करें, नाटक बहुत प्रसिद्ध है इनके, क्या रखेंगे? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, और अजातशत्रु है। ठीक है, लिख लेना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। और इनका एक बहुत बड़ा काव्य है जिसे बोलते हैं कामायनी। ठीक है, और इसके बाद में इनके लहर, झरना, आंसू, ये भी इन्हीं के क्या हैं? काव्य हैं। और इनके 3 उपन्यास है बहुत इम्पोर्टेंट, कंकाल, तितली और इरावती। तो एक ऐसा उपन्यास था जो अपूर्ण था, ठीक है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना जयशंकर प्रसाद से आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मेला आंचल के रचनाकार कौन है? क्या मोहन राकेश हैं, क्या फणीश्वर रेणु है, क्या प्रेमचंद है, क्या जयशंकर प्रसाद है? तो मेला आंचल के ध्यान रखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि केशव दास काव्य कवि हैं, रीतबद्ध के, क्या रीत सिद्ध, क्या रीत मुक्त के, क्या प्रयोगवादी? तो केशव दास, भूषण, ठीक है, मलुक दास, ये सब रीतबद्ध के हैं। रीत सिद्ध के हैं, बिहारी आते हैं इसमें,
कौन आते हैं? बिहारी जी। और रीत मुक्त में आते हैं मतीराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां कह रहा है रामचंद्र का रचना है केशवदास की, बिहारी लाल की, घनानंद की, भूषण की। तो बहुत बार पेपर में आता है रामचंद्र का केशवदास की है, ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन। तो ये आपके गद्य और पद्य में से 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं व्याकरण के। अब यहाँ से 11 से 20 तक व्याकरण होगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत तब भी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस चैनल पर निरंतर हर सब्जेक्ट की महत्वपूर्ण MCQs वाली वीडियो डालते हैं, उनको आप लोग सब लोग देख लेना, बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। 11वां प्रश्न आपके सामने कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का है शोक। और अगर पूछता हास्य का, क्योंकि 2 ही रस है हमारे में, करुण और हास्य का होता है हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वो माफ़ कीजिए 12वां कह रहा है सुहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात मानो नीलमणि शैल पर आतप परिव प्रकाश में पंक्ति बताओ। तो देखो एक अलंकार होता है जिसे बोलते हैं उत्प्रेक्ष अलंकार, जिसमें वर्ड आपको ध्यान रखना है मनु मानु जनु जानु, 4 वर्ड मनु मानो और जनु जानो। तो ये मिल जाए तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो मानो मिल रहा है यहाँ पर, तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया जिसमें संभावना आती है। ठीक है, क्या आती है? संभावना, ध्यान रखेंगे। अगला रोला छंद में कुल कितने छड़ होते हैं? देखो रोला पूछे, चौपाई पूछे या आपसे पूछे सोरठा या दोहा, सब में 4-4 चरण होते हैं। और मात्रा की बात करें रोला में जो प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है वो 24 मात्रा होती हैं, ध्यान रखेंगे। और चौपाई में पूछी जाए, चौपाई में जो है 16 मात्रा होती हैं प्रत्येक चरण में, इसीलिए इन दोनों को सममात्रक छंद बोलते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे सोरठा को बोलते हैं अर्ध सममात्रक। क्यों? क्योंकि पहले और तीसरे में इसकी 11 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती हैं। और सोरठा का उल्टा होता है दोहा। तो दोहा कर देना, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11। ठीक है, और छंद में हम लास्ट में जो रुकते हैं वहाँ पर उसे हम यति बोलते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये छंद से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें बता दी। 14वां प्रश्न कह रहा है कि अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आगे लग करके अर्थ प्रकट करता है। तो देखो यहाँ पर अधि लग रहा है, क्या लग रहा है? अधि, साफ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि प्रत्यय के कितने वेद होते हैं? इसके 2 वेद होते हैं और प्रत्यय पीछे लग करके अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे कि भलाई, तो भलाई में पीछे क्या आ रहा है? आई, तो आई इसमें प्रत्यय हो गया, ऐसे करके प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां कह रहा है तिरंगा में कौन सा मास है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे जहाँ भी आपको पहला संख्यावाची दिखाई दे, ठीक है, तो वह द्विग समास होता है। तो यहाँ पर यानी तीन रंगों का समूह तिरंगा। ऐसे चौराहा मिल जाए, चौराहा 4 मतलब 4 राहों का समूह, तो वो द्विग समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्येक में तो प्रत्यय प्लस एक, इसे हम तोड़ेंगे तो उपसर्ग बन जाएगा इसमें प्रत्यय प्लस एक। तो ये जब बीच में कोई आधा अक्षर होता है वो यड़ संधि कहलाती है। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि खीर का तत्सम। तो देखो 6 से ख हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्षीर, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नद्यई शब्द का वचन और विभक्ति बताओ। तो जिसमें 2 चोटी होती हैं वो चतुर्थी एक वचन होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमने 19 क्वेश्चन है, 19वां और 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आगे ये। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ना हमारे लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हमने 19 क्वेश्चन आपको बता दी और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो हम डाल चुके हैं हिंदी के, उनको भी देख लेना। मिलते हैं फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।